बेटा जो है उनको देवी आती है, बाबा आते हैं, कितना सच है इस बात में? वो तो माता रानी जाने कैसे टाइप में प्रवेश हो इस तेल्ला। अगर मैं तो भूखा हूँ पैसे का, है ना, पैसे का कलयुग का सभी भूखे रहते हैं और भूखा हूँ मैं, तो मतलब मैंने दिखाया, बहुत से इलाज करवाया, बहुत खर्चा भी हुआ उसमें, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। आखिरी बार हमने अगला मन जेकर ठीक होते वही च मन आग बताते मैडम, हमन न पूछेल जान न गौछेल जान। किसी गलत व्यक्ति के निदय में नहीं रहता हूँ, मतलब वास नहीं करता। मैं अपनी माता पे छोड़ता हूँ, वैसी की पूजा करता हूँ। उसका आना का न है या पार्षद आए थे, ओम प्रकाश, ये है वार्ड नंबर 12 का। वार्ड नंबर 12 के हाँ, पार्षद? हाँ, वो आए थे। वो बोला कि मूर्ति दिए हैं, वही दिया है। कौन सा मूर्ति? वहाँ है वार्ड नंबर 12 के पार्षद। पूरा होते हैं। जैसे कि आप क्या परेशानी लेकर आई थी? जैसे मोर घर में प्रॉब्लम रही सेवा मैडम, वो सब ठीक हो सेवा मोर बच्चे देख ले क्या कि ओम प्रकाश जो है वो 5,000 मेरे पिता को देते हैं। महेश्वरिया जी। रावा भाटा में यहाँ पे काफी चर्चित है आपका बेटा जो है उनको देवी आती है, बाबा आते हैं, कितना सच है इस बात में? महेश्वरिया जी। रावा भाटा में यहाँ पे काफी चर्चित है आपका बेटा जो है उनको देवी आती है, बाबा आते हैं, कितना सच है इस बात में? अब जेन आथे तेन तो आथे मैडम, वो तो सामने में हवा। जी। तो किस प्रकार का चमत्कार करते हैं? क्या है कि लोगों की समस्या हल करते हैं, ये सत्य है? अब लोगों की समस्या अब लोगों मन जाना मैडम। अब हमार घर में जेन आथे, अब जैसे भी हो पूजा पाठ करत है लड़का है, अब हमन न कहीं बुलाल जान न कोई लाने जान, अपन जो श्रद्धालु है वो आथे, जो समस्या रही वो बताथे। जी। हाँ। एक और चीज जानना चाहूंगी आपसे, जैसे कि आपने बताया कि आपने किसी को बुलाते नहीं, दबिश नहीं किसी भी चीज का, कोई बुला नहीं किसी है। को नहीं बुलाया नहीं। जाता। ठीक है। तो आज आपका बेटा इतना प्रसिद्ध है पूरे रावा भाटा में, हम बहुत समय से सुन रहे हैं। आज हमें यहाँ आने का अवसर मिला और आपका बेटा जिनको बाबा आता है, माता आती है, तो ये कैसे संभव हुआ? वो भी आपका बेटा नाबालिग है, 17 साल का है। हाँ, वो जैसे आथे ना, तो जैसे बैठे रही थे तो बताते हो जैसे कष्ट रही थे तो। तो आपके बेटे को माता कब से आ रही है और ये कृपा कब से हुई माता की? नवरात्र से नवरात्रि से 6 महीना हो गया होगा। 5 महीने 5। जी। 5-6 महीना हो गया है। जी। तो ये कैसे संभव हुआ इतना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं आपके घर में, आपके ही बेटे को ऊपर ये दुआ दृष्टि आई, तो कैसा महसूस करते हैं आप? मतलब आथे तो सुख शांति से लगथे हमला। और जैसे कोई भी आथे तो बताथे भाई समस्या जेकर हल होथे वो हो से कि बताथे। हमन तो ककरो में नहीं जानना मैडम, न किसी घर जान नहीं, न किसी घर आवन नहीं। वो जैसे भी होते दे माता रानी की पूजा पाठ करते अपन घर में रही थे। कब से करते आ रहे हैं पूजा पाठ? नवरात्र से मैडम। नवरात्र से। हाँ। उससे पहले आपके बेटे का कोई पूजा पाठ में कोई था रुचि? नहीं, पूजा पाठ तो उतना नहीं करत नहीं रही करते छे, थे। साधारण पूजा पाठ रही से। एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि आपका बेटा इससे पहले, जब नवरात्रि से पहले पूजा पाठ में उतना रुचि नहीं था, लेकिन यहाँ पे इतने सिद्ध लोग हैं जो इतना तप, इतना अपने आप को तप कर चुके हैं कि फिर भी उनके में माता नहीं आती। आपके बेटे में ऐसा क्या था कि आपके बेटे में माता ने एक जगह ढूंढी और बाबा ने जगह ढूंढा और उसके में शरीर में प्रवेश होते हैं? अब वो तो माता रानी जाने कैसे टाइप में प्रवेश हो इस तेल्ला। जैसे ऐसे तो बताए लगी से तो हम मन जाने। हम तो यहाँ तक मैडम, हम तो बैगा बुला ले रहे हैं कि बच्चा ला कैसे एकदम मतलब चढ़े जावा थे, लड़का के तबियत उबियत खराब नहीं हो जाए, इसे करके हम तो बुलाए भी रहे हैं। जेला बुला रहे हैं तो बुला भूल गल। आपका बेटा जिस वक्त सब बच्चे पढ़ते हैं, उस वक्त आपका बेटा एक तरफ पूजा पाठ में लगा हुआ है, दुख होता है कि आज आपका बेटा पढ़ता तो आज शायद आईएएस ऑफिसर भी बन सकता, जो भी वो बनना चाहता, लेकिन अब वो पूजा पाठ में लग चुका है, तो दुख नहीं लगता आपको? कैसे नहीं लगी मैडम, सब लग थे पूजा पाठ करते पढ़तीस लिखतीस तो आगे बढ़तीस, अपन
कुछ बनतीज करके। सबके माँ बाप के आश्रित थे। जी। आपका घर कैसे चलता है? मोर घर अब ऐसी गरीबी परिस्थिति मैडम, मोर आदमी हेमाली में जाते, वो अभी गे भी है वह आए नहीं है। लड़का है पूजा पाठ करते, घर में रहते। घर में रहते हैं? हाँ, कहीं नहीं जाए मोर लड़का। और इससे पहले नवरात्रि से पहले कुछ परिस्थिति ऐसा इंसिडेंट हुआ जो लगे कि ऐसा कुछ है? आपने कभी ऐसे आसपास देखा था कि किसी को ऐसे माता आती है अचानक से, आप लोग भी डर गए, बैगा को बुलाए? हाँ, डर गए रहे ना मैडम। जब शुरू में आईस ना, तब मैं डर गए रहे। हाँ, डर के मारे में बुला भी रहे हैं भैया की देख कैसे करा थे इसे टाइप में। जी। हाँ, मतलब एक बार और गे रहे हैं होती जो मंदिर शीतला माता में है ना, वहाँ भी मतलब पता करे गेरी से कि कैसे आते ऐसे टाइप में। तब वो बोली से कि वो माता रानी की इच्छा है है जैसो भी हो तुम ओकर सेवा करो वैसे कर। जी। हाँ, तो आप लोग सेवा कर रहे हैं? हाँ, अब जैसे भी बना थे माता रानी के, अब वही पूजा पाठ तो जानथस मैडम। जी। हाँ, लोगों को भी जैसे कि आपके बच्चे में देवी आती है, बाबा आते हैं, भी महादेव का सावन का माह चल रहा है, तो बहुत सारे लोग अपने दुख को लेकर यहाँ आते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ आप कुछ ऐसा बताएं, क्योंकि आप देख रही हैं, आपके बेटा के साथ आप हमेशा रहती हैं, 24 घंटे 365 दिन माँ हैं आप, तो हमेशा आप रहती हैं, तो देखती हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनकी समस्या हल हो रही है। तो भले आपका बेटा आईएएस ऑफिसर तो नहीं बन पा रहे, लेकिन लोगों की समस्या शायद हल कर पा रहे हैं। हाँ, जैसे भी हवा आथे, अगला मन जेकर ठीक होथे वही च में नाक बताथे मैडम। हमन न पूछेल जान न गौछेल जान, जेकर जैसे समस्या है दूर हो गए, वो खुद स्वयं माँ के बताथे कि हाँ भाई हम यहाँ आए तो ठीक हो। कैसी कैसी परेशानी है जो यहाँ पर लोग लेकर आते हैं? अब परेशानी वही है, जैसे तबीयत उबियत खराब रही थे, या कुछ जैसे वो मतलब ऐसे बाहरी वाहरी, हाँ वैसे टाइप में रही थे। हाँ। हाँ, तो ये हल हो जाते हैं, बाबा देखते हैं लोग, क्योंकि उनके में माता आती है, हाँ। माता तो गलत नहीं हो सकती, नहीं, तो हल होता है। हाँ, तो यहाँ के आसपास के लोग आते हैं? आसपास के मोहल्ला के आथे, ऐसे दूरी के नहीं आए। दूरी वही जो एक आध दो जन जो आथे जेकर समस्या रही थे वही आथे। जी। हाँ, आपको एक चीज आश्वासन देना चाहती हूँ, शायद इस वीडियो को देखकर अब लोग आए, क्योंकि अब परेशानी इतनी बढ़ गई है आज के समय में, जरूरी है, लोग जान नहीं पाते, इतना अंदर में भी है, इतना अंदर में है। तो आज शायद इस वीडियो को देख के तो मैं चाहूंगी कि आज सब कुछ आप बताएं, ताकि लोगों को हेल्प हो सके, क्योंकि आपके बेटे को अगर ये वरदान मिला है तो लोगों तक पहुंचना चाहिए ना ये चीज। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब माता रानी की इच्छा जैसे भी है बढ़ाए या नहीं, माता रानी ने आपके घर में ये माता दी आई है, सौभाग्य मिला है आपको, तो आपका भी फर्ज अब ये बनता है कि माता तो हर चीज के लिए बोल नहीं सकती, तो आपको समझना होगा कि आपके घर आई है तो लोगों का जो समस्या है उसका निवारण हो। तो आप क्या कर रहे हैं इस चीज के लिए? अब यही चाहथन कि जौन दुखी डंडी आवत है ओकर समस्या दूर होवे। जी। जो दुख में आए है तो समस्या दूर हो ही के तो आथे ना मैडम। जी। तो जैसे कि मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, कब, जैसे आपने बताया कि नवरात्रि में शुरुआत हुई है इसकी, तो उससे पहले कहाँ तक की पढ़ाई हुई है आपके बेटे की, और उसका नाम क्या है? देव प्रकाश। देव प्रकाश नाम है उनका। और कहाँ तक की पढ़ाई हुई है? 8वीं। 8वीं। तो देख सकते हैं 8वीं पास है जो बच्चा, और कितना उम्र है? ओकर 18 साल के। यहाँ इतने सारे जो ज्ञानी बैठे हैं, तब उनको भी नहीं आ रही है। इस बच्चे में कुछ शायद खास है, जिस वजह से माता इनके शरीर पे आने के लिए मजबूर हो गई है। आपको लगता है ये? अब उतना लत नहीं जाना मैडम, माता रानी की इच्छा है, ओकर से आगे में कुछ नहीं बोल सकता। आपको कुछ सपना आया था इससे पहले? आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा हुआ है? नहीं, किसी के साथ हुआ है? तो जो इनके पिताश्री हैं, उनकी कितनी कमाई है? ओवर कमाई हिमालय के जान न मैडम कैसे कमाई देते, कभी 200 कभी 400 500। फिर भी महीने में कितना आ जाता होगा? महीने का तभी हिसाबी किताब नहीं लगान। गाड़ी चलावत रही से, गाड़ी ला भी बेच डरेन। गाड़ी मतलब कहे हो गिरी से पुराना हो गिरी से तब बेचे हैं, और लेबो की के मतलब निर्णय लेवत हैं तभी नहीं होए। हाँ, तो जैसे कि पैसा तो बहुत कम आता होगा, जिस हिसाब से आपने बताया उनके पिताश्री इतना मेहनत करते हैं, आपके घर माता आई है, उनकी सेवा करना भी आपका फर्ज है, तो इस चीज के लिए आप कैसे कर पाते हैं ये सारी चीजों को? जैसे भी है छोटे मोटे 2-4 पैसा के तेल फूल लान के, यहाँ तक मैडम की हम 1 रुपया नहीं चखान दे, नहीं एक तो मोर घर में नारियल नहीं चखान दे, कोई नारियल नहीं चढ़ा? नहीं चखा। जो जैसे चघाई भी ना
तो बोला माता रानी वापस कर देते। तो वो का मंगाही, एक नींबू मंगाही, और नींबू है और अगरबत्ती है, कपूर है, लौंग है, बस इतने ही मंगाही वो है। जी। और जेन भी लानी ना, जेन देखवा ही वही चला ये करके वही चला दी, एक तो कुछ चीज नहीं चढ़े। मतलब सब वापस कर देते हाँ हैं। सब वापस कर देते। इतना दिन हो गए मैडम, 5 महीना हो गया मोर घर में आए माता रानी ला, एक तो कोई भी चीज मोर घर में नहीं है, कुछ नहीं चघंद है। पूछ ले मोहल्ला वाले मन तो बता ही ना भाई। जी जी। मैं झूठ बोल दूं, मोहल्ला वाले मन तो झूठ नहीं बोली। तो आपके बेटे को कब माता आती है, क्या समय है, या फिर दिन भर, ये भी मैं जानना नहीं, चाहूंगी। गुरुवार के आते माता। सिर्फ गुरुवार को? हाँ हमने इससे पहले भी मतलब कि सुना है यहाँ आसपास की माता जो है आती हैं सुबह शाम, तो ये सच है कि नहीं? पहला चीज। पहली मतलब नवरात में आए है, नवरात भर आए है। नहीं, अभी अभी हमने रिसर्च किया, आसपास लोगों से बात की, तो अभी फिलहाल में ही, तब आज हम यहाँ पर आए हैं, आज हमारी यहाँ टीम आई है, तो सुबह और शाम दोनों टाइम जो है माता का आना होता है। कैसे माथे माता है, जैसे कोई कष्ट वाले आ जाते, हाँ। तो मतलब माता रानी बुलाते कि मैं नहीं बुला, तू ही मन स्वयं बुला, तब मतलब माता रानी आ जाते। तो मतलब स्वयं नहीं आते, अगर अभी हम बुलाना चाहे तो वो आ सकती है। हमें भी तो कष्ट है, हमारे भी कष्ट का निवारण होना चाहिए। हाँ कष्ट रही तो काबर नहीं आई, दिल से बुलाई तो जरूर आते। जी। हम्म। तो आपके बेटे कहाँ है अभी? हाँ वह नहावा थे, नहा के फिर अच्छा, हाँ। नहाने गए हैं। हम्म। तो जैसे कि सुबह, अच्छा ठीक है, यही है आपके बेटे। हाँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाए, ये बेटे हैं उनके। आइए बैठिए। किस प्रकार से पूजा करना होता है घर में फिर? पंखा लेके ला रहे हैं। पूजा पाठ जैसे मैडम ये नहाते धोते सुबह कान, अपन नहा धो से उठते सुबह कान, उठ के अपन दिशा मैदान जा जुआ के अपन 9 बजे 10 बजे जोन भी है अपन पूजा पाठ करते ऊपर। जी। ये लोगों को अंधविश्वास भी लगता है आजकल, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि कितना अंधविश्वास फैल गया। इस अंधविश्वास की वजह से सच में जिसमें आस्था है उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं लोग। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे उन अंधविश्वास वाले लोगों के लिए? वो अंधविश्वास वाले वो करे तेन मन जाना है मैडम। नहीं, आपको क्या लगता है, आप भी एक महिला हैं, आप क्या उनको बोलना चाहेंगे कि ऐसे अंधविश्वास पे जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? है? ऐसे अंधविश्वास से लोगों को जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? क्योंकि लोग आज अंधविश्वास पे हिंदू देवी देवताओं को इतना बदनाम करने लगे हैं कि अब आज बिजनेस बना के रखे हैं। मैडम लेकिन हकीकत लग हाँ। रुकिए, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। हकीकत में तो सब विश्वास बहुत कम करते देवता धामी में। नहीं, आजकल विश्वास बढ़ गया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लोग अंधविश्वास पे जा रहे हैं। उन अंधविश्वासी लोगों को क्या कहना चाहोगे जो सच से नहीं जुड़ पाते हैं? अब ओकर बारे में तो मैं नहीं बोल सका मैडम। और जो बचना चाहिए कि नहीं? बचना चाहिए, ऐसे चीजों से बचना चाहिए ना। हाँ। जो अंधविश्वासी कर ही तो खराबे ना भाई, वो चीज है अच्छा थोड़ी ना है। तो लोगों को, जैसे कि आज मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाह रही हूँ, ऐसे हम बाबा जितने होते हैं उनके पास हम लोग पहली बार नहीं जा रहे, बहुत जगह जा चुके हैं, तो सबसे यही सवाल रहता है। हमने बहुत सारे ढोंगियों को भी देखा है, विश्वासी को भी देखा है, सबसे ज्यादा इसका आप तो देख ही रहे हैं बागेश्वर धाम, उनसे सब परिचित है, हम आप सब। तो ये कहना चाहती हूँ, सबको प्रमाण देना पड़ता है अपना। तो इनका क्या प्रमाण है? लोगों को कैसे, क्योंकि हम जान लें लेकिन लोग कैसे जानेंगे कि ये सच में सच है या अंधविश्वास है? लोग आज इलाज कराने के लिए ना हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। आजकल लोग ऐसे लोगों के पास आते हैं जिनको सच में कुछ नहीं, जो ढोंग कर रहे हैं, जो आज अपना रोजी रोटी चला रहे हैं उससे। देख मैडम, जैसे वो इसने रहती तो लड़का कुछ लेती देती है ना भाई, कुछ न कुछ तो आदमी है मतलब ले ही दे ही तभी कुछ काम करते। लेकिन मोर लड़का एक तो चवन्नी नहीं चघन दे माँ, मतलब माता रानी आते ना तो आप बोल देते कि ये माँ पैसा कौड़ी नहीं चढ़ना चाहिए। हाँ कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। पूछ ले मोहल्ला में बैठे हो 2-4 जन बुला दे था मोहल्ला के इंसान। बिल्कुल बुला लीजिए। हाँ बोल के बुला लीजिए, बुला दे बेटा। सब, क्योंकि सच जाना चाहिए लोगों को। हाँ हाँ हमारा यही काम है, सच दिखाना। बुला दे। जो सत्य रहेगा वो तो दिखेगा ही। हाँ हाँ वो वाला बुला। वो पोका तो भाग गया ना 5 साल में आखिरी इसका हो गया।
क्या लोगों को विश्वास होना चाहिए सच हाँ। देख के? होना चाहिए मैडम। विश्वास होना चाहिए तभी आएंगे कोई, मतलब विश्वास रहेगा तो आएंगे, और विश्वास नहीं है तो यही बोलती है माता जब बैठी है। सभी के घर में देखना, मतलब जैसे रहते हैं, मतलब कोई को माता आ गया तो नारियल लेती है, पैसा लेती है। अगर मैं तो भूखा हूँ पैसे का, है ना, पैसे का कलयुग का सभी भूखे रहते हैं, और भूखा हूँ मैं, तो मतलब मैं तो चढ़वा सकता था कि मेरे को ये दे, मेरे को पहनना है, ये मांगता ना मैं। उसके बाद बोलता, माता बोलती होगी, मेरे को पता नहीं है, आते हैं तो मैं चुप रहता हूँ, तो बोलती होगी कि नहीं है, पैसा नहीं लगेगा। हम लोग को तो लगता है ना, तो रोता है ना, हम लोग के घर खोज लो आप, मतलब ढूंढ लो जो ढूंढना चाहते हो। दीदी मतलब हम अब सच दिखाने आए हैं, हम कुछ ढूंढने ढांढने नहीं आए। सत्य ये है, सत्य यही है। मैं इसी का पूजा करता हूँ और यही है मेरा सब कुछ, मैं इसी के ऊपर रहता हूँ बस। और उन लोग आए थे, एक बार और आए थे, ऐसे मीडिया वाले हैं करके आए, बाबा आए थे, भोलेनाथ आया था, मैं पूजा करता हूँ उसका, भोलेनाथ आया, फिर बोला, फिर गाली देने लग गया। कोई भी व्यक्ति आया होगा, मतलब बोल रहा था कि मैं रिपोर्टर हूँ, ऐसे बोल रहा था मैं बजरंग दल का हूँ, तो बजरंग दल तो भगवान का अनिष्ट नहीं करेंगे, गाली नहीं देगा। तो मैं बोला तुम लोग हो ही नहीं, और भोलेनाथ तो सवाल का जवाब के सवाल देने के लिए बैठे हैं, बताओ। भोलेनाथ अगर आएगा, किसी का कष्ट हो रहा है, किसी का समस्या है, तो उसको दूर करेंगे, नाम थोड़ी बताएंगे। बताओ, नाम तो जगत के जानते हो, वो पूछ देगा कि मेरे सृष्टि में इतना नाम है, आप बताओ कि क्या बोलेंगे, बताओ। जी देखिए, आप भी बागेश्वर महाराज को मानते हैं कि नहीं? पहला मेरा मानता सवाल। हूँ, हाँ मानते मानता हैं? हूँ, हाँ। उन्होंने भी मीडिया को प्रमाण दिया था, जिस वजह से आज लोग उनको मानने के लिए मजबूर हैं। तो सबको प्रमाण देना पड़ता है। यहाँ राम जी भी आए थे अपने युग में, उनको भी लोगों को प्रमाण देना पड़ा। यहाँ सीता जी भी आई थी, आपको भी प्रमाण देना पड़ेगा। लोगों को ऐसे ही विश्वास नहीं होगा। आपको तो पता है ना कितना अंधविश्वास फैल चुका है आज। तो अंधविश्वास का विश्वास तो तभी आएगा जब आप कुछ प्रमाण देंगे। तो वही तो बोल रहा हूँ, जिसको लगता है कि यहाँ है तो आ रहे, और नहीं लगता तो बाहर खड़े हैं सभी लोग, बाहर लोग नहीं आते, और बाहर लोग को लगा है सब ठीक हो रहा है तो आ रहे। हम तो बुलाने नहीं जाते किसी के घर, किसी को मतलब बुलाने नहीं जाते। हाँ चलो पूजा हो रहा है, चलो वहां जाके बैठना है, ऐसे कभी नहीं बोले कि हम लोग अकेले रहते, 3 लोग रहते हैं, मेरी मम्मी ये है, मेरे पापा रहते हैं और मैं रहता हूँ, तीनों मैं पूजा करता हूँ अकेले, दोनों बैठे रहते हैं बस। कोई व्यक्ति पहले नवरात्र था तो बोलते थे कि मतलब बुला के लाए सबको पूजा करने के लिए, माता बैठी है तो बुला ले, पहले करते थे। लेकिन अब जब से मतलब नवरात्र खत्म हुआ है तब से हम लोग किसी के घर में नहीं जाते, किसी के घर नहीं जाते, किसी के घर में नहीं जाते कि ये सब चलो पूजा हो रहा है, बाबा आएगा तो कुछ चढ़ाना या नारियल लेना, ऐसा कुछ नहीं। हम देखिए बुलाने की बात नहीं है, अब आप पे विश्वास हो गया, आप पे देवी आती है, बाबा आते हैं, इससे लोग विश्वास से आ रहे हैं, ये मानना है आपका? अब नहीं नहीं, मानना यही है ना कि आस्था है, आस्था है, जानता हूँ मैं, मेरे में आता है कि मैं तो एक मूर्ख प्राणी हूँ, मेरे में तो माता पिता कभी आ नहीं सकते। अब मैं बता रहा हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मेरा निर्भर है मेरा पूजा करने का, मैं किसी गलत व्यक्ति के निर्दय में नहीं रहता हूँ, मतलब वास नहीं करता। मैं अपनी माता पे छोड़ता हूँ, वैसी की पूजा करता हूँ, उसका आना के न है, या आए या ना आए, ये जानता हूँ। यहाँ अभी तक किसका किसका आना हुआ है, क्योंकि अब आप थोड़े फेमस हो चुके हैं। रामा भाटा में आज आपको सब जानते हैं, हम भी जानने लग गए। यहाँ तक आज हम जाने हैं आपको तभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ के पार्षद, आसपास के जो, उनका भी आना होता है, क्योंकि आप पे आस्था आना होता है। हाँ हाँ होता है, होता है। किनका आना होता है? पार्षद आए थे, कौन से पार्षद? ओम प्रकाश, ये है वार्ड नंबर 12 का। वार्ड नंबर 12 के हाँ पार्षद? हाँ, वो आए थे, वो बोला कि मूर्ति दिए हैं, वही दिया है, कौन सा मूर्ति? वहाँ है रखा है मूर्ति, कैमरामैन से कहूंगी दिखाए दिखा थोड़ा। दो मूर्ति, थोड़ा सा दिखाया कर। एक मिनट रुक जाइए। मूर्ति दिए थे? हाँ मूर्ति दिए थे। हाँ, तो मूर्ति किस लिए दिए थे? उनकी भी आस्था है। हाँ आस्था लगा होगा, कुछ दिखा होगा प्रमाण, ऐसे कुछ मिला होगा तब मतलब दिए हैं कि ये ले करके मूर्ति दिए हैं। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाए, ये वार्ड नंबर 12 के पार्षद। नहीं रहे, ऐसे नहीं, वो बोली थी कि मैं माता दूं, मेरे ऊपर आते कि नहीं ये मैं नहीं जानता। ये बोली कि माता तो है ना, माता को तो सब मानते हैं, मेरे को ना माने, है ना, मैं ये चाहता हूँ मेरे को कोई नहीं माने। लोग आपको, आप सिर्फ एक बालक के रूप में नहीं देखते, लोग आज आपको, आपके अंदर माता आती है, बाबा आते हैं, इस अस्तित्व से देख रहे हैं। वरना इससे पहले आपके पास लोगों का आना नहीं होता था। कभी नहीं होता था। पहले मैं काम में जाता था, अब इसलिए नहीं जा रहा हूँ काम में, मेरे पिता जाते हैं काम में, मेरे पिता जाते हैं। और सभी लोग बोलते हैं कि ओम प्रकाश जो है वो 5,000 मेरे पिता को देते हैं, तो हम लोग को कहाँ पैसा, वो है ओम प्रकाश, बुला ले उसको, अगर देते होंगे तो। कोई पैसा नहीं ले, मेरे पिता मजदूरी में जाता है काम पे और मैं घर पे रहता हूँ। बोलता है कि तू अभी मत जा, जब माता बैठ जाएगी फिर तू काम में जाना। तब मैं सोचा कि ये बैठेगी तब मैं काम में जाऊंगा। मतलब आप लोग अब आपके अंदर जो माता आने वाली है उनको अब इसमें करने वाले हैं। हाँ
अब आप पे नहीं आएंगे मतलब अब माता? वो तो मैं पूजा तो छोड़ नहीं सकता, भक्ति तो नहीं छोड़ सकता। अब उसके ऊपर वो आना ना आना, मेरे ऊपर आ रहा है तो भी ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक, मैं तो पूजा भक्ति छोड़ नहीं सकता। मान लीजिए आप स्थापना कर दिए, आप कहीं बाहर गए हैं, अगर आपको माता आ गई तो लोग तो हर कोई माता नहीं समझते ना, कोई नहीं। समझ गया कि आपको मिर्गी आ गई है तो हाँ, समझाना पड़ता है, सभी तो जानते हैं नहीं। कि देखिए भगवान नहीं बोलेंगे ना कि सामने से नहीं नहीं मुझे मिर्गी मिर्गी नहीं आई है, मेरे अंदर माता है, आपको पूजने नहीं लग जाएंगे लोग, आज इतने एजुकेटेड हो गए हैं। हाँ, तो क्या ठीक है, क्या करोगे फिर आप? ये बात ठीक है, लेकिन देखो हर जगह माता तो नहीं आ सकती। मैं लघु शंका भी करता हूँ बाहर, जब मैं घर में रहता हूँ लघु शंका करता हूँ तो मैं स्नान करता हूँ, नहाता हूँ पहले तो, क्योंकि शरीर को शुद्ध करेगी तभी माता है ना। तो माता आएगी तो मैं बाहर तो लघु शंका करूंगा, कहाँ से आ पाएगा। अब मैं बोल दूंगा कि माता मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आपको बैठना रहना पड़ेगा, ऐसे करके मैं बोलूंगा तो कहाँ से आएगा। अच्छा मतलब बात मानती हो आप? हाँ, तो देखिए भक्त जो रहता है भगवान तो सुनता है ना, जो मन से करेगा उसका तो सभी सुनेगा। जी, एक चीज और जानना चाहूंगी, आप इतने छोटे हैं, 18 वर्ष के हैं, आपका हाँ। नाम क्या है? आपने क्या देव बताया? प्रकाश देव यादव। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतने कम वर्ष में आज लोगों को इतना सिद्ध होने में इतना टाइम लगता है, वर्षों वर्षों लग जाते हैं, हिमालय जाते हैं, आप घर बैठे बैठे आपके अंदर देवी आ रही है, आपको पता नहीं है इस बारे में, तो और क्यों कैसे, मतलब अगर कोई आम व्यक्ति चाहे, नहीं, अगर आम व्यक्ति चाहे तो उसके अंदर भी प्रवेश हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तप किया हूँ, क्या 9 तप दिन किया? तक तप किया हूँ मैं। जब माता आने वाली थी तो मैं 9 दिन तक भोजन नहीं किया हूँ, पहले बात तो न जल लिया हूँ, है ना। ऐसी था, मतलब माता को ना इतना रो रो के मतलब बुलाया हूँ कि मतलब आप पूरा 9 दिन तक पूछ लेना किसी भी व्यक्ति, ये परीक्षा लेने आया था, पूछ लो इसको। कौन परीक्षा? ये परीक्षा लेने आया था अच्छा, जो सामने, हाँ परीक्षा लेने आया था, माता बैठी थी और परीक्षा अब होगा बताते हैं, सभी सुना हूं मैं, पढ़ के आया अंगूठी वगैरह, तो माता नहीं देखी थी, उसका तो आंख बंद था, तो वो बता दी कि ये है, तो माता होगी तभी तो बताएगा। हाँ 5 साल से था उसका, कोई प्रेत आत्मा आता था, तो अब नहीं आ रहा है यहाँ आने से, वो उसकी मम्मी खुद बताती है, हम लोग नहीं, अपने मुख से नहीं बोल रहा है, माता सामने बैठी है, झूठ नहीं बोलता मैं। जी ऐसा बोलिए, हाँ क्या बोले थे? कुछ बोले होंगे, इन्हीं लोग सुने नहीं होंगे। नहीं, आप ही अभी सुन रहे हैं, आप बताइए ना, माइक उनकी साइड नहीं है। नहीं, इसके बारे में तो मैं नहीं क्या जानता। माता श्री से जानने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसा हुआ है? देखिए अगर हुआ है तो आप बताइए ना, हम सच दिखाने आए हैं। नहीं वो बोली से कि जैसे हो जाही भी की से, नहीं तो जैसे नहीं भी होई तो डॉक्टरी भी इलाज करवावे बोली से। डॉक्टर का भी इलाज हाँ डॉक्टरी भी इलाज करवा बोली से। क्या हुआ था उनके हाथ में? ओकर पता नहीं वो हाथ है ओकरे माँ के बाप के बोलना रही से कि वो मतलब आप ऐसे जले है इसे टाइप में। देख अच्छा ठीक है। देखिए मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी, आपको कोई परेशानी तो नहीं? क्योंकि हम सच दिखाने आए हैं। हाँ। अगर आपको कोई परेशानी है तो नहीं, बता सच दीजिए। जानना चाहिए, सच होना चाहिए। सच जानना हाँ चाहिए, सच जानना क्योंकि आप बार बार ये बात कह रहे हैं कोई मीडिया से आए थे। देखिए मुझे किसी से ताल्लुक नहीं है, हमारे 100 लोग जान पहचान के होते हैं, होते हैं ना, हम सच दिखाने आए, हमारा ना शब्द शैली बेकार है। हमन बताबो जो सच है तेला ते बोलबे। आपको जितना सत्य लगे आप बोलोगे, और जिसका हमारा आस्था है अच्छा है जो देखिए भी। क्योंकि हम सच दिखाने आए हैं, अगर हाँ। आप नहीं चाहेंगे तो हम नहीं दिखाएंगे। हाँ नहीं आप दिखा सकते हो, जो भी है सब दिखा सकते हो। सामने से मैडम कोई झूठ लबारी वाले बात नहीं है। अरे 2-4 जन मोहल्ला में पूछ ले का है कैसे है और का लेते यहाँ का देते, सब लोग पूछ सकता, कोई एतराज नहीं है हमन ला। अच्छा ठीक है, आप शिक्षा लेने आए थे माता, तो वो वाला इंसिडेंट तो बता सकते हो कि मतलब ये क्या है, तो मतलब माता होगी तभी तो जान पाएंगे ना। अब किसी व्यक्ति को पता नहीं था, ये अपने हाथ से लाया, पड़ोसी वाले जान रहे होंगे, इसको पूछ के आ जा, उसके बाद ये आया तो इसको प्रमाण मिल गया, मतलब बोले कि हाँ माता है, सच में माता है, ऐसे करके इसको लगा तभी बोला ये। मैं पहले ना बहुत गंदा था, मैं ना पहले पूजा पाठ मैं खुद बोलता था कि ये माता कहाँ है, ये बाबा कहाँ है, ये क्या होता है। जब इन लोग पूजा करते थे तो मैं बोलता था फेंको इसको, क्या हो रहा है यहाँ, कलयुग में कोई भगवान देवी देवता नहीं आ सकता, मैं खुद बोलता था। लेकिन ऐसे कुछ किया माता रानी ने, जब मेरे को बोला नवरात्र में, बोला इन लोग बोले कि 3 दिन तक तू उपवास रह जा, तो मैं बोला 3 दिन तक नहीं रहूंगा, मैं रहूंगा तो पूरे 9 दिन के लिए रहूंगा। उसके बाद ना मेरे यहीं से चालू हो गया, भक्ति थोड़ा ज्यादा हो गया और भक्ति करता हूँ मैं अभी। देखिए देव प्रकाश जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि 9 दिन आपने उपवास रहा तब किया, हाँ। तो क्या 9 दिन अगर ये उपवास मैं भी मन से और श्रद्धा से रहती हूँ तो आपके अंदर जो देवी आ रही है वो मुझ में भी आ सकती है? आ सकती है।
हाँ, मन में विश्वास और श्रद्धा कि मैं माँ को बुला सकती हूँ आस्था से। वो तो माँ है, जगत जननी है ना, तो सुनती है सबको। होती है भगवान हाँ, की। भगवान की। तो अगर मैं इस चीज को चाहूँ, क्योंकि भाई मैं क्यों इतना ये माइक लेके क्यों घूमूं? हाँ। अगर ऐसा है तो मैं भी मस्त में अपने अंदर 9 दिन का सिर्फ ये 365 दिन ऐसे माइक लेके किसी के सामने अच्छा नहीं लगता मुझे अच्छा भी, नहीं लगता है ना, अच्छा नहीं लगता। अगर आप ये मुझे चीज बता दे तो मैं भी अपने अंदर चाहूँ कि भगवान से प्रार्थना करूँ 9 दिन की मेरे अंदर भी आए और मैं भी ऐसी कृपा करूँ कि लोगों की समस्या दूर करूँ। ऐसे नेता के आगे घूमना और ऐसे किसी के आगे घूम के माइक लगाने से तो अच्छा ही है अच्छा ना? है, क्या हाँ, लगता है आपको? अच्छा है। देखो, अपना कार्य ये आप जो कर रहे हो अभी वो आपका कार्य है, और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा कार्य है। मैं तो काम में भी जा लेकिन आप तो समर्पण हुआ, आपका ये कार्य नहीं हो सकता। क्या लगता है? समर्पण नहीं, समर्पण तो हूँ मैं माता पे। समर्पण इसलिए हूँ क्योंकि वही देखती है मेरे को। जो अभी आया था, कल हुआ एक्सीडेंट है ना, उसमें मेरे को मेरे माता बताई, मेरा गाड़ी था, मेरे गाड़ी में उस अभी दूसरे व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, तो बचाए कि नहीं बताओ। मैं चला जाता, मैं शाम के वक्त घूमने जाता हूँ, कहीं मंदिर जाता हूँ, पूजा करने के लिए जाता हूँ, तो ना मतलब मेरे को कल रोके कि तू मत जा देव, तू मत जा, बच सकता है, इसलिए बचाए, तभी तो बचा ना, उसका आस्था है मेरे ऊपर, तभी तो बचा मैं। तो यदि अगर 9 दिन का मैं भी उपवास रखती हूँ तो कैसे करूँ, कैसे पूजा पाठ करूँ? क्या आप मुझे टिप देना चाहेंगे जिस वजह से मैं भी अपने अंदर माता की मैडम से जैसे करबे वैसे माता रानी कृपा है। आना चाहिए तो आही। अब तो माता जी बता सकते ना भाई। मतलब कि नहीं, मतलब अगर 9 दिन उपवास रखूं, आना ना आना ये भगवान के ऊपर है, हाँ भगवान के ऊपर। हाँ। आपको नहीं लगता कि आजकल इतना अंधविश्वास चल रहा है, इस पर आप लोग विश्वास करना चाहिए और नहीं करना चाहिए? और आपका घर आज अब सिर्फ घर नहीं रहा, ऐसा नहीं लगता आपको? क्योंकि जहाँ पर देवी हैं, यहाँ पे सब पूजा करने आते हैं, तो अब ये आपका घर तो नहीं रहा। नहीं नहीं मैडम, ये बात पहली बात ये तो गलत है कि मतलब पूजा करने आते हैं। पूजा करने कोई नहीं आता, विरोध करने आते हैं बोलो। क्योंकि विरोध बाहर इतना विरोध हो रहा है, क्योंकि बाहर मैं निकलता हूँ ना जब मैडम, तो मेरे पहले जैसे नाम नहीं लेने था, अब सीधा बे से बात करते हैं, मतलब गाली से, बे से बात होता है मेरे बाहर, मेरे जाने से। क्योंकि उसको लगता है कि नहीं आता, तो मैं खुद मानता हूँ मैं पहले जैसे था वैसे ही ठीक हूँ। मेरे अंदर, मेरे घर में किसी को बुलाने नहीं जाते हम लोग। मेरी माता बैठती है, मेरे पिता, बस दोनों रहते हैं, भगवान आते हैं, बात होती है उससे, बस इतना ही है। आपने पुराण पहले के टाइम पे सुना होगा, एक बात मैंने तो सुना है हाँ। कि कोई भक्त थे जिनके उंगली में मात्र भगवान क्योंकि प्रवेश हुआ था, तो उनका पूरा जो कानी उंगली है, या मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई उंगली जो है वो कट गया या मतलब टूट गया, क्योंकि भगवान इतने रौद्र रूप हाँ, होता है उनका, इतना प्रभाव होता है कि वो उनके से मात्र उंगली में आने से ये हालत हुआ उनका, हाँ, हाँ, और आपके तो पूरे शरीर में आना होता है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो कुछ नहीं। अब देखो, वो भक्ति युग था और ये कलयुग है। कलयुग है, कलयुग तो भगवान कहीं भी आ सकते हैं। मैं बताता हूँ, प्रमाण मेरा है। देखो, अब आप बोल रहे हो कि बुलाऊंगी, आप बोल रहे हो ना कि मैं बुलाऊंगी माता को अंदर, तो यहाँ बैठी है, थोड़ी देर तक प्रार्थना कर लो कि माता आप आ सकती हो कि नहीं, उसके बाद प्रमाण मिल जाएगा। बस बैठकर बोल दो कि माता मेरे शरीर में आ जाओ, उसके बाद देखो फिर बात। आपके अंदर? मेरे अंदर नहीं माता, आपकी अंदर में बुला लो, बैठ जाओ नहीं, थोड़ा। नहीं, मैं एक पल अचानक से मैं मांगूंगी तो भगवान ऐसा कोई नहीं जादू नहीं तो नहीं है? नहीं, जादू ही है, जादू ही है। क्योंकि मुझे तो इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं 365 दिन दिन रात पूजा कर सकूं। मेरा क्योंकि मेरा काम ही मेरा पूजा है और जनता की सेवा ही। वैसे ही आप भी सेवा कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सेवा नहीं करता। मैं सेवा इसलिए नहीं करता, मैं माता का सेवा करता हूँ, हाँ, मैं बस। माता की हाँ सेवा की बात कर रही हूँ। हाँ, माता की सेवा करता हूँ मैं, और जैसे भी है करता हूँ। अब बालक हूँ, पहले, अब मैडम इसी को मान के चलो, पहले मैं नहीं करता था पूजा, नहीं आता था। मेरे को ही कोई चुना, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ही क्यों चुना, मतलब बाहर ऐसे फैलाने के लिए, ऐसे बात करने के लिए, गाली देने के लिए सब। अभी तो मेरे पीछे इतना लड़का पड़े कि मेरे को मारना चाहते हैं पीछे से। अब इसका क्या है? लेकिन आपको तो कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि आपके ऊपर तो साक्षात भगवान और बाबा का आशीर्वाद है। हमारा दरवाजा है 12-1 बजे तक खुला रही थे। जब माता रानी के जैसे खा लेन पी लेन ना, ओकर बाद में फिर हमारा दरवाजा बंद होते। कोई डर एक बात नहीं मैडम, जब कोई हमारा कुछ ऐसे कार्य नहीं करें तो डरबो काबर भाई, सेवा करेला। आइए यहाँ बैठिए। इन लोग आते हैं, इन लोग आते हैं हमेशा। आइए सेवा वाली इन लोग को क्या है वाला मीरा वर्मा।
क्या कितना सत्य है इस बात में कि इनको सच में देवी आती है, और इनके अंदर जो देवी आती है वो उनसे जो परेशानी आप लेकर आते हैं, जो लोग लेकर आते हैं, वो सच में पूरी होती है? पूरा होते हैं। जैसे कि आप क्या परेशानी लेकर आई थी अपनी? जैसे मोर घर में प्रॉब्लम रही से भाई मैडम, वो सब ठीक होई से भाई। मोर बच्चा ऊपर परेशानी रही से भाई, मोर लड़की ऊपर वो भी परेशानी ठीक होई किस से। टाइप की परेशानी? जो बाल वाल धोते ना, ओकर बहुत दर्द देत रही से भाई, कमर मन पेट में, वो सब चीज यानी कि हो गए माता रानी की कृपा से। आप डॉक्टर के पास गई थे इससे पहले? हाँ, क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं होई से, दवाई ववाई खात रही से, ओकर बाद कुछ नहीं होई से। जैसे माता रानी में अभी 3 महीना हो गए हम सेवा वाली हैं, जो भी अगर हमारा ये है भाई ना परेशानी, वो सब ला हल करत है भाई। ये एक बारे मन निमंत्रण देरी से, बाकी हमारा बुलाए नहीं, हमार मर्जी से आथन माता रानी के। जैसे हमार मनोकामना पूर्ण होवा थे, वैसे हमन आथन विश्वास से आथन। न एक भी ये पैसा लेवा है, न एक कुछ नहीं लेवा, मात्र नींबू बस धर के आथन, वही नींबू से वही दवाई बना के हमला दे देते। अब भबू से बाकी और कुछ नहीं लेवा है। नारियल चढ़ावे, पैसा चढ़ावे ना, तुरंत वापिस कर देते, नहीं लेवा है कुछ। आपको नहीं लगता ये अंधविश्वास है? नहीं, क्यों नहीं लगता? नहीं लगा। क्यों नहीं क्योंकि लगता? क्योंकि हम हर मनोकामना पूर्ण होते भाई, ओकर से हमरा पूरा विश्वास है माता रानी ऊपर, कि हम बचपन से सेवा भक्ति करत हन, ओकर एकर से हमरा पूरा विश्वास है भाई। विश्वास है। हाँ, नहीं देखिए, आजकल हिंदू देवी देवता का लोग सहारा लेकर, नेता तो वोट मांगते ही है, लेकिन आजकल लोग जो है अपना कारोबार बना लिए हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है मैम, हम लोग कुछ नहीं लेवा है, नहीं लेवा है, कुछ नहीं लेवा है मना। गांजा की भी बात यहाँ पर आई थी कि गांजा जो है बच्चे ये जो लेते हैं, ये सच है? तो भगवान भोलेनाथ आते ना तभी लेते, ऐसे तो ये एक तो राधा सुख भी नहीं है। अच्छा, मतलब भगवान के द्वारा। हाँ, जब आते ना भोलेनाथ आते ना तब ये लेते, बाकी क्या कुछ लेते नहीं हैं? ले। गांजा ले लेते, नहीं बीड़ी ले लेते। वो कौन ला के देता है? वो कोई भी चढ़ा देते, नहीं तो सेवा वाले जो आते ना वो करन पर रखे रहते, वही मांगते दे देते, बाकी लेके नहीं लावे कोई। ठीक है। आप अपने छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ, इनका बच्चा है? अच्छा, तो हाँ, मैं यही चीज जानना चाहूंगी, छोटे से बच्चे को यहाँ लेकर आते हैं और ये जो इनको भगवान आते हैं वो बीड़ी और गांजा फूकते हैं, उसका जो धुआं है आपको तो पता ही होगा कि कितना हानिकारक होता है, तो आपको ये लगता है कि आपके अपने बच्चे को नहीं, लेकर हमें यहाँ बच्चा हम दूर रखे रहते हैं, भगवान भोलेनाथ में तीर में नहीं लाने। नहीं लाते? नहीं तो भगवान भी बोल देते कि दूर रख दे बच्चा ला। हाँ। आपका क्या नाम है? कनेश्वरी राम। आप कब से यहाँ आना शुरुआत की है? मैं तो अभी अभी मेरा डिलीवरी हुआ है, डिलीवरी के बाद मैं गांव में थी। इससे पहले भी मेरे पतिदेव यहाँ आते थे, और इससे पहले मेरा 6 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत से डॉक्टरों के पास मैंने दिखाया, बहुत से इलाज करवाया, बहुत खर्चा भी हुआ उसमें, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। आखिरी बार हमने ना बंजारी माँ के पास गया और ये प्रस्ताव रखा कि हमारा ये वो नहीं हो रहा है, तब बाद में यहाँ आने के बाद हमको हमारा वो मिल गया। यहाँ आने के बाद? हाँ। कब से यहाँ आना शुरुआत की आपने? हम लोगों को 2 माह हो गया, 2 2-3 माह हो गया। माह। हाँ, तो यहाँ 2 माह हो गया आपको आते, तो ये बच्चा कब कंसीव हुआ? मतलब बंजारी में गए थे ना तब हुआ था। तो माता रानी यहाँ रहती है, तो उतना दूर जाते हैं तो पास में माता रानी रहती है, भक्त हैं हम लोग। जहाँ भी हम लोगों को भगवान दिखेगा हम लोग वहाँ जाकर मत्था टेकते हैं, हम मानते इनकी हैं। कृपा है मतलब? हाँ, इसकी कृपा है। और बच्चा आने के बाद भी बहुत रो माता रानी आने की। वाली माता। हाँ, बच्चा आने के बाद भी बहुत रो रहा था, दूध कुछ भी नहीं पी रहा था। यहाँ आए, माता रानी ने फूका झाड़ा, फिर हमारा बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोता है, मस्त रहता है, रात भर सोता नहीं था, बिल्कुल रोते रहता था। आपको नहीं लगता कि इस ऐसे परिस्थिति में आपको पहले डॉक्टर का प्रेफरेंस लेना चाहिए? हाँ, हम लोग तो गए थे, डॉक्टर के पास भी गए थे। डॉक्टर ने तो बोला कि घर में दिखवा लो, हमसे नहीं हो पाएगा, बोल कौन दिया। डॉक्टर के पास गए थे? स्वास्थ्य केंद्र में गए थे हम लोग। ये बिरगांव वाले? हाँ, यही रावा भाटा। रामा भाटा में जो है मतलब, हाँ वहाँ ऐसा कहा गया। हाँ। तो देखिए, आज अंधविश्वास बढ़ गया है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो आपको क्यों लगता है कि ये विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है? क्योंकि आज लोग, देखिए, आप खुद भी यहाँ पर आने पे मजबूर हुई। आपने क्या कहा कि क्या साइंस तो है नहीं है, आपका जो चीज है, जो आप कंसीव नहीं कर पा रही थी, वो इनकी कृपा से हुआ। तो इतने दिन तक भगवान की कृपा कहाँ थी? बंजारी माता भी वहां पे विराजित थी, तो फिर माता का चमत्कार अभी क्यों हुआ, पर्टिकुलर टाइम पे? क्या कहोगे आप इस पे? मैं तो यही कहूंगी, जो भक्त होते हैं उसी का परीक्षा लेता है भगवान। तो ये परीक्षा था? हाँ, परीक्षा की ही घड़ी थी, क्योंकि कभी भी हम लोग कहीं भी इलाज करवाते ना तो नहीं होगा बच्चा, यही बस आता जवाब। तो हुआ बच्चा, तो विश्वास तो करेंगे ही ना, माता रानी के दरबार में आए तभी तो हुआ बस। इसलिए मैं
अंधविश्वास के साथ मैं नहीं रह सकती। मैं विश्वास है मुझे माता रानी के ये ऊपर। अंधविश्वास नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेन बात तो मेरा बच्चा इतना रोता था, इतना तबीयत खराब रहता था, आने के बाद यही आने से मेरा बच्चा भी स्वस्थ है। स्वस्थ है। हाँ, और बिल्कुल अच्छा रहता है, तो यही मेरा विश्वास है। आगे अगर आपके बच्चे को कुछ होता है या आपको कुछ होता है तो आपका परिवार अब डॉक्टर के पास ना जाने से पहले यहाँ आना। डॉक्टर के पास भी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? ऐसे बात नहीं है कि एनी टाइम माता रानी आकर के वो करते रहेगी। नहीं, इनका कहना है क्योंकि अगर कोई परेशानी लेकर आता है, इन्होंने बताया तो माता आ जाती है। हाँ, आ जाएगी। ऐसा संभव है क्योंकि हमने तो जैसे देखा ना नहीं है। बहुत हाँ। परेशानी से अगर रोबे गावे ना तो थोड़ा देर के लिए आ जाते, परेशानी बता के चल देते। परेशानी का हल बता के जाते हैं। हाँ, बता के किसी भी चल। टाइम, कितना भी टाइम वो नहीं आती है। जब उसका वो श्रद्धा भक्ति से उसको बुलाओगे तभी आएगी वो। बाकी टाइम ऐसे नहीं आए, बार बार नहीं आए। मैं कहा बोले मैडम, जैसे जेकर परेशानी रही थे वो आके स्वयं बोलते तो आते कि बोले कि नहीं बोले जी हैं। जी बिल्कुल। देखिए बोलने की बात अलग है, हमको प्रमाण चाहिए। हाँ, वो दे प्रमाण आगे ना, प्रमाण तो सामने में मैडम। तो आइए इनके पिताश्री से भी बात करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि अगर दिखना। आपका नाम? भूरू यादव। जी, आपके पुत्र को कब से माता आना शुरुआत हुआ? माता आना तो अभी जो आया था। अभी जो गुजरी से, तो इमे का है हमन बोले रहे कि बेटा 2 दिन 3 दिन के उपवास रही जा। अब वो 2 3 दिन के काम मैडम वो पूरा 9 दिन के उपवास रही। अब उपवास रही तो ये सब हुई कि हम लोग खुदे डर लगते मैडम ये सब, लेकिन हम का करन। अब माता से बढ़ के तो हम नहीं हम। अब आगे हमारे घर में जो हम तो कोनो बुलाए नहीं जान मैडम कि हमारे घर आ कि में पैसा चढ़ाओ, तो आज पहले की आप लोगों के यहाँ अगर देवी आती है तो देवी क्रोधित हो जाती है, अगर भक्तजन नहीं आते तो कितनी सच्चाई है इस बात में? मैं सच जानना चाहूंगी ये आपसे। गलत बात है मैडम, ऐसे कोई नहीं है आते। अब बोलबो माता रानी अब शांत बैठ जा तो बैठ जाते आसन में, जो भी ये बताते ओकर बाद वो चले जाते। हम तो कोनो बुलाए नहीं गए मैडम। हम देख ना हमारे का औकात है। हमारे घर तो ऐसे ढंग से बर्तन है नहीं है खाना खाए के, तो हम मैडम झूठ लवारी मारी ना और बहुत सत्य मानी, और सत्य बोलबे ना तो बहुत झूठ मानी। अफवाह करने वाला एक से एक ही मैडम। और दूसरा बात ये है, सच्चाई में जो चली ना होकर कठिन परीक्षा होते है ना। आज मैं गरीब हूँ, कल के डेट में मैं कोनो मोर घर आते ते ठीक हो गए, 4 मोल पैसा दे तो कौड़ी दे एक हूँ। तो आज करीबन 6-7 महीने हो गए मैडम। कोई भी बता दे कि 1 रुपये यहाँ चढ़ा है, यहाँ तक कि नारियल अगरबत्ती नहीं ले मैडम, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं ले, कुछ नहीं ले। अरे दे माता रानी कृपा होई से स्नान करवाओ। तो देवी जग चढ़ा देते, बहुत तीर मनी रखा ऐसे दूर में रख देते। दूसरा बनाए मैडम, ये ला हमारा औकात ही नहीं, हम काला बनाओ। हमारा औकात ही नहीं तो हम काला बनाओ। क्या बोले आप? ये ला भी कोई दूसरा आखिरी से, ये मंदिर कोई और बनवाया? हाँ कोई और बनवा है कौन मैडम। बनवाया? ये हाँ कुम्हारी बनवाए हैं। तबीयत तो बात खराब रही से आवाज आवे कोई बताए रही सो ही, तो वो बोल मैं कह रहे हूँ भाई माता ये बैठे है तो आसन में वो लगा दे, तो बोलते मैं बनवाऊँ। चल भाई एक दिन अपन तोड़ ताड़ के हमन ये बनाए हैं, अब पूजा उजा ही करा था। अच्छा, अब कल गुरुवार है तो माता दे है कोई आदमी, तो ये कौन ला आदमी दिए? अब ये ला तो नहीं बता सकूँ आपके मैडम। पुत्र के द्वारा तो बताया गया कि कौन? पार्षद कौन पार्षद? हाँ जी, आपको इसका ज्ञान नहीं? एकर बारे में बोले ये नहीं, ये को भी देहू के रही से एला बता था मैडम, ये नहीं कहा था। देखिए अभी तो बता दिए तो ये हाँ सच है। तो हाँ वो सच हुई, कार कि मैं तभी काम ले आता मैडम। मैं तो क्या बता था, मैं कल भी मोर कोई समय नहीं रहा तो काम। देखिए पार्षद महोदय जो हैं ओम प्रकाश साहू जी, वार्ड नंबर 12 पता है हाँ, दे है तो कहा। आप उनको क्या कहना चाहेंगे पहला तो इस मूर्ति के लिए? मैं तो बोला धन्यवाद दूँ, काबर की मोर औकात नहीं है, जी। है ना। ला है तो भगवान सबला सलामत रखे मैडम, ककरो भी बाल बच्चा कैसे नहीं होना चाहिए, सब खुशी रहे। ला के दे दे माता रानी ला, तो सबो ला तो यही मैं आशीर्वाद। मैं तो हमेशा दिल से यही की था मैडम, मोर दुश्मन भी हुए ओकरो बाल बच्चा सलामत। मैं खुदे नहीं जानत रहे मैडम की मोला खुदे नहीं आए ये सब बारे में है। अब ये सेवा वाले मनावा थे, सेवा हुआ करा थे। आपके घर में इससे पहले किसी को ऐसा आना हुआ है कभी भी परिवार में किसी को? परिवार में मोर बड़े भाई जो रहीस ना, ये देखो फोटो है ओकर, वो है दुर्गा माता के पूजा उजा कराए, काबर की घर में जोत जलावत रही थी। कार की हमन तो ये सब जमारा उमारा वाला नो हन, हमन मारन वाला पूजा ही होते हैं हमारे में, है ना। अब वो भाई चला रही से, अब बाबूजी रही से, बाबूजी तो कुछ नहीं जानत रही से। अब ये लड़का आगे तो ये मना भी करे मैडम में है, लेकिन अब वो कल बढ़ के थोड़ी हमें है ना।
आज काम करना बड़ा मुश्किल होता होगा क्योंकि बेटे की ऐसी हालत है, माता का आना जाना होता है घर में भी काफी लोगों का, अब कैसे? मैं अब मतलब का बताऊं मैडम, वो देख तेल नहीं है, कोकरोच का तेल मांगू तो काकरोच का दुकान में जाकर उधारी मांग मांग के मैं सामान ला लावत हूँ। ये तो जात हूँ तो भाई संग जाता हूँ हिमालय करे बा, मैं जिंदगी में हिमालय नहीं करे मैडम, मैं तो काला तो बताऊं। इससे पहले क्या करते थे? एक से पहले गाड़ी चलाते रहे हूँ। अब किस्मत जब खराब होती ना मैडम तो सब तरीके से हो तो जाते हैं। गाड़ी को क्या हो गया? गाड़ी बेच दो, कागज उगज नहीं रही से दूसरा बग्गा मशीनरी है ना, ओकरे जगह ला रहे हो गाड़ी ला खरीद के? खरीद के। तो का करूँ, अब मोर तो औकाते नहीं बनाए के लइका कमात रही, थोड़ा बहुत तेनो नहीं कमावत है। अब वो माता मन बोलते कि काम नहीं करना है, अभी आसन में रहा, मंदिर में मोरा बैठा, फिर देखबो होती ला। ये सब परेशानी है मैडम। अब परेशानी का है मैडम, जितना दुख मिला है मिलन दे, माता कृपा रही तो हम ककरो तो हम धन दौलत से हमला कोई मतलब नहीं है मैडम, जियत खात हन। अब एक तो हमारा घर इसने कर्जा में बुड़े हन, गिरवी धरे हन घर ला, ये घर गिरवी गिरवी में है मैडम। अब ऐसे कुछ काम नहीं थी, 55 अब ये महीना देख हो गया दो माता ठो लावत लड़की है। रही से अगर बार वैसे करें रही विवाह तो करें, घर कब के उबड़ दोनों जाए। लड़की की शादी कर दे। आज गिरवी में पड़े अब ये तो मकान है। आजकल लोन वाला चला थे जगह 3 जगह, महीना घर ये जमा लोन नहीं, वाला मन घर के के पैसा नहीं किस्ती पटे ले हैं। बचे हैं। अब वो एक मिनट, लोन वाला मन के पैसा नहीं पटे, वो मन बार बार फोन करा थे। लोन कितने का लोन? ये गिरवी कितने में रखी? ये हाँ 80,000 में गिरवी धरे मेला। अब ये 2-3 जगह लोन उठाए वो मन रात दिन, अब मैं मेहनत करत हूँ, कल दिन 300 पाता हूँ, कोनो दिन 400 तो पाता हूँ, मैं आपको नहीं क्या करूँ लगता कि मैडम? ऐसी देवी के आने का क्या मतलब जिससे घर ही उजड़ नहीं जाए? मैडम, देखो मैडम, सत्य कहते ना तो आदमी हाँ तो मारे धर लेते, और झूठ की ना तो आदमी माता आवत है कि प्रचार करे लग जाओ ना तो मोर घर दुनिया भर के आज ही मैं जेन दे के वो दी, जी बिल्कुल। है ना, पैसा कौड़ी की मोल कोई कमी नहीं रही, लेकिन मोला खुदे नहीं चाहिए, माता बैठे से पहले की दी, मोर आसन में कोई कुछ नहीं देना है, जब ते खुद मांग कहा पर भी तोर सेवा करूँ मांग मंगा के, लेकिन मैं काकरो प्रति ऐसे हूँ, तोर घर के काम ऐसे करहूँ तो बना ले, तो मोला का पैसा देवे आज तक नहीं सुने मैडम। जी देखिए, आपने बताया कि आप गरीब हैं, एकदम कुछ है नहीं, और एक और चीज और, जैसे कि यहाँ पे कहा कि कुछ भी नहीं मंगाते, ना नारियल भी वापस कर देते, तो जो गांजा और बीड़ी आता है जो चखाते हैं उसको क्यों नहीं वापस करते हैं? मेरा ये सवाल। नहीं वापस करे वाली बात नहीं मैडम, वो कोई कोई ये ट्रांसपोर्ट नगर में आजकल तो डेरा पारा में बेचते थे। मतलब कि क्षेत्र में गांजा तस्कर भी काफी है। अब बोला मैं नहीं जाना मैडम, काबर की मैं गांजा दारू गुटखा पानी खाए नहीं जाना, ठीक है। तो आप लेकर कहाँ से आते हैं? कोनोल कोनोल की था भैया मोले मोर बर ला देवे हुम बर, अब अभी भी कहाँ डब्बा है कोई चढ़ जाते ना कोनो एक का निकला हूँ मैडम, 50 रुपए का लाए रहूं तो एक हफ्ता चला हूँ, हुम देना है मोला, मोल गांजा नहीं पिलाना है, घूम के हुम देता हूँ, काबर की भाई देवधामी में जावे मैडम, जैसे कि कहीं पूजाई हुआ थे तो आप बोलो कि माँ किसी का जान मत मारो, किसी का हत्या मत मारो, किथे की नहीं कहा हाँ। वहां बलि हुआ थे, है ना, तो बलि देवा थे तो कुछ प्रमाण हुई तबे बलि दी, एक बार तो नहीं दे वो बलि ला, ठीक है मैडम। अब रही भगवान भोलेनाथ, वो तो कोई नहीं खाने वाले आदमी है। देखिए, एक और चीज, आप जैसे कि आपने बताया कि भोलेनाथ जो पीने खाने वाले, तो मैं एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ज्ञान के अनुसार भगवान शिव जी का जब मंथन हुआ था उस टाइम पे अमृत का जब प्याला निकला था तब विष भी निकला था। तो जो चीज दुनिया से सब, जो चीज कोई एक्सेप्ट नहीं करता, जो कोई स्वीकार नहीं करता, उस हर बुरी चीज को शिव जी स्वीकार करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज उनकी आड़ में लोग गांजा पिए। हाँ ये बात सत्य है मैडम, कि का है, अब एक जन ला समझाऊं मैडम कि भाई दारू मत पियो, मैं जो भी आते मैं बोलता हूँ कि दारू मत पियो गांजा मत पियो, ठीक है। अब अगला तोर घर मैडम आज चावल नहीं एक दाना, ठीक है, कोई बोल दे भैया आज मोर घर चावल नहीं, मोल 1 किलो चावल दे दे, कोई नहीं दे, अगला आदमी बोले भैया मोल आधा है मोर दिखा आधा मिला हूँ, कई जन खड़ा हो जी तो साथ देवर, चल भाई मैं कहूँ, तो ये भी क्या सत्य है मैडम बता। अगर असली चीज ला बंद करवाना है तो दारू भट्टी बंद करवाओ, गांजा बंद करवाओ, सब ला तो सबो करत है, गरीब है करत है, पाप हो गए। तो ये गलत नहीं है जो आप लोग कर रहे हो? ये क्या गलत है मैडम, मैं तो कोई बताए नहीं हूँ कि मोर घर माता आवत है आओ। तो फिर लोगों का आना क्यों होता है रात में, सुबह? ऐसा नहीं ऐसे कटाक्ष नहीं कर नहीं कटाक्ष वाली बात नहीं मैडम, बात ये है नहीं निकले हो जी। मोर घर में है, मैं अपन घर में कुछ भी करत हूँ मैडम, ठीक है। अब आप मतलब श्रद्धा है, कोई दोस्त यार आगे चलो भाई मैं, अच्छा ठीक है, एक और चीज, आपने बताया कि आपने किसी को नहीं मिलाता, चलिए हम मान लेते कि आप किसी को नहीं मिलाते, लोग श्रद्धा से सुबह शाम आते, तो आप उनसे मना क्यों नहीं करते कि क्यों आ रहे हो? सुबह शाम आते मैडम,
अब मना कौन ला करवे, माता के दरबार में कौन ला मना करवे, दरवाजा खुला है। ऐसी वो दिन हो है मैडम, मोर सन इसने हो है, रात में आ रही से कोई 3 जन लड़का है, 2 दिन ले मोर घर आई से, तो वो बोलते कि अब मैं तो काम में चल रहे हूँ ऐस, तो मोर यहाँ भाई दिल पूछिस कि यहाँ माता आथे, तो बोली सत्य बात है आथे भाई, का लेते, तो बोलिस यहाँ कुछ नहीं लाए ऐसे बेटा, तो यहाँ मैं भी आए हूँ, ओकर बाद मैं भी बोले हूँ कि बेटा ऐसे कुछ नहीं चीजें, कोई चीजें मत लावेते हैं, ठीक है, और जोन भी होई में हमार जगह हावे छोटे मोटे हम पूरा कर लेबो, लेकिन तोर कार्य सिद्ध होना चाहिए। अब वो बोल आई सवेरे कन बोल बुलाए रही, सवेरे कन आ जावे कहीं पूजा उजा में, कौन जानते आ गए माता है, तो नहीं है, रात में करीबन 9-10 बजे आई। अब इसने सेवा वाले मन बैठे मैडम, लेडीज बच्चा और कोई बुला नहीं बेटा, हमारे मोहल्ला के लेडीज हमको का प्रचार करबो कोनो ला, है ना। तो आपको प्रचार करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता? क्योंकि देखिए आपके घर में अगर देवी का वास है तो लोगों की परेशानी हल होना चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है? मैं प्रचार करूँ मैडम, मैं कोनो बोला तो मोर घर देवी आते, मोर लड़का ठीक कर देते थे, मोर बड़ाई है ना, ये मोर बड़ाई होगी कि मोर घर लड़का देवी आवत है, चलो भाई मोर घर। देखिए आपको जब किसी की परेशानी पता चलती है कि लोग इतने परेशान है, तो आप उनको ये चीज बोलते हैं, एडवाइस देते हैं कि नहीं यहाँ ऐसे देवी होती है, ये तो आपका फर्ज बनता है। हाँ, ये तो मैं बोलूँ मैडम, ये बात ला बोलूँ, कावर की अच्छाई खुशबू कभी नहीं उड़ाए, बुराई की जल्दी खुशबू उड़ी, बिल्कुल है ना। तो बात का है ये में जो रही से, अभी आप मन बोले हो कि कोनो ला तबियत खराब है या कुछ परेशानी है तो ते बताओ बोला, यही बात बोले हो ना, तो ओकर श्रद्धा होई मैडम, दिल से आई तो ठीक होई, अब घमंड से आई या चल वहां देख के आथन बोली तो कहाँ ठीक होई, मन में कपट है, तो मन में कपट रख के आवे तो का होई। बागेश्वर धाम के पास भी काफी लोग जाते हैं इसी कपट के साथ, लेकिन उन्होंने तो सबको ठीक करके दिखाया। हाँ, देखिए वो कपट नहीं होता है, आजकल अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि लोगों को विश्वास नहीं होता है। मानते हैं कि नहीं इस बात को? मानता हूँ। अंधविश्वास के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उरकुरा वाली माता को भी आपने जाना होगा कि वो पैसा के आड़ में क्या कुछ करती है। देख मैडम, वही उरकुरा वाला मैडम बात करे ना, उरकुरा वाले बात, तो वो दिन से हमार जीव डरा थे, वो दिन से हमरो जीव डरा थे कि भाई ते ये सब करत हस बेटा, कर अपन घर में कर, कोनो बुलाए की जरूरत नहीं है हमला, पर आवत है ये देख पड़ोसी मन है और कोनो है सुने है तेन तो आही, औलत में रोक नहीं सका, और माता से बढ़ के मैं नहीं हूँ कि ओकर दर ये नान कन घर है मोर, ठीक है, यही मोर खाना है, यही पीना है, यही रहना है, तो मोला 10 जन सकेल के मैं कौन जगह बैठा हूँ। और रही सवाल माता रानी के, अगर माता रानी कृपा होही मैडम और सत्य होही तो दिखाही वो, और असत्य होही तो बदनाम तो करना ही करना है। भगवान तो हमेशा अपना प्रमाण देके जाते हैं, चाहे वो हाँ। राम जी अपने युग में आए हो, चाहे सीता जी। हाँ। तो फिर ये भगवान का क्या प्रमाण है जो आपके यहाँ आते हैं या आते हैं? अब प्रमाण ये बात है मैडम, प्रमाण तो अभी हम आपके सुनथन। देखिए आपको ये पता है ना कि प्रमाण हर भगवान को भी देना पड़ा अपने युग में, ये बात मानते हैं कि नहीं, सहमत है कि नहीं? मानता हूँ, ये बात ला मानता हूँ, मानते हैं। ये बात ला मानू। आज के युग में मैडम आप मन बताओ, आप मन पढ़े लिखे हो, है ना, सभ्यता नाम की चीज है कि नहीं है? लड़का है कभी हाथ पैर जोड़े नहीं जाना है, हम तो कोनो आई भैया दादा की वो पढ़े लिखे कभी नहीं कहा, अंकल आंटी जब हमारे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई ये नहीं है कि अंकल और आंटी की बात करा था। लाइट तो है, पंखा चालू करो भाई। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी इस वक्त मौजूद है रावा भाटा में, और हमारे साथ वार्ड नंबर 12 के पार्षद ओम प्रकाश साहू जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके गली में, आपके वार्ड में जो पाखंड, जो अंधविश्वास चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में आपको जानकारी है या नहीं? जानकारी हमको पहले नवरात्रि समय था, बाकी समय पाखंड ये क्या है वो तो अभी चल रहा है, इसकी जानकारी है या नहीं? अभी हमको जानकारी नहीं इसके बारे में पहले। तो अब मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि आपके द्वारा परसों वहाँ पे मूर्ति दिया गया है, उन्होंने खुद इस बात को कबूला है, हमारे पास प्रूफ है। तो आपको कैसे आप कह सकते हैं कि पहले जानकारी थी और अब जानकारी नहीं? आप खुद 3 दिन पहले या 2 दिन पहले वहाँ खुद उनके निवास के बाहर गए हैं और उस मूर्ति को देख के आए हैं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं?
क्या मुझे मूर्ति दिया है करके किसी ने बोला, वो सबूत ला सकती हो? जी बिल्कुल। मैं उससे घर में देने गया था, वो बताया है। जी बिल्कुल। लाइए सबूत दीजिए, फिर बात करूंगा। ठीक। परसों मैं अभी आपको तुरंत आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। यदि आप अपने बात से पलटे आप तो फिर क्या बोले, मूर्ति देने गए हो? हाँ, मूर्ति देने गए हैं। जी बिल्कुल। आप जी उनके दोबारा कभी नहीं कहते? दोबारा इससे अब पहले उसको मूर्ति अभी क्या पहले बोले? आप बताइए ना, अभी आप मूर्ति- गए हैं कि नहीं ये मैं बताइए। गया होने का, मैं उसके घर में नहीं गया हूँ। नहीं गए? नहीं, हाँ। जो वहाँ पे ढालेश्वरी मितानी है, मैं उसके यहाँ गया था। कॉल रिकॉर्डिंग। कि आप उनसे गए थे देखिए। मिलने के लिए, तब वो आपको सब चीज घटना बता रहे थे और बोल रहे थे कि आप उनसे मिलने आए हैं और आपको सब चीज सुना रहे थे। दुर्गा ला ले छोटे दर से ला ले देखते बस, मतलब थोड़ा बड़ा ले आवे अगर तो लाना। अच्छा, उसके घर में नहीं गया था, आप बता रहा हूँ मैं ढालेश्वरी मितानी उसके यहाँ गया था ना, आप पहले बोल चुका हूँ मैं, है ना? उसकी मम्मी और उसके पापा का हाँ, आवाज उसमें क्या होता हूँ, मैं उसके यहाँ नहीं गया मैं। आपसे मुलाकात मैं होगी। उसके यहाँ नहीं गया मैं, आप बोले उसके यहाँ गए हो, मैं उसके यहाँ नहीं गया हूँ ना। चलिए ठीक है। ठीक है। अच्छा ठीक है, आप नहीं गए थे, मुलाकात हुआ उनके माता हाँ, से, क्योंकि ये आवाज उनकी और हाँ, आपकी है। मुलाकात हुआ है। मैंने बोला, मैं सीधा बोला वहाँ पे ढालेश्वरी मितानी था, मैंने उससे ये पूछा कि मैं कब आपको 5,000 रुपये दूँ? आप लोग बोले कि 5,000 देते हो। इसमें आप बोल रहे हैं कि मैं मूर्ति लाऊंगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ छोटा मूर्ति देना, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मीडिया मैं में मूर्ति भी लाया नहीं हूँ, मैं कैसे बोल सकता ला सकता हूँ करके? अगर वो इस चीज को कबूल किया, अगर मैं इस चीज का सबूत भी दिखाऊं तो आप क्या कहेंगे? आप मेरा भाई, मैं मूर्ति दिया हूँ ना, तो मेरे को बिल तो दिया होगा ना मूर्ति वाले कि मैं देखिए, ये आपकी पर्सनल चीज है, पर्सनल व्यक्तिगत चीज- मूर्ति की। इसके बाद है कि मूर्ति, आप हाँ। ऐसे अंधविश्वास को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं देखिए, आप मैं ब्रिटेन कोई के आस्था MIC मैं सदस्य में स्वास्थ्य मैं विभाग कोई में आता है। ऐसा स्थिति निकलना चाहता जिससे मैं कोई आस्था को ठेस पहुंचा। अगर गलत करता है उसमें कार्रवाई किया जाए, ठीक है? मैं तो यहाँ पे 8 महीने से चल सुनो, रहा है ये। मैं तो यहाँ टोटल 13 मंदिर बना चुका हूँ। क्या 13 मंदिर में मैं मूर्ति दे नहीं सकता? देखिए नहीं, ये मैं बात नहीं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आस्था अगर आप पे और बोलोगे, मैं अगर उससे विरोध करूंगा, आप क्या बोलेंगे? अगला आदमी क्या? मैं विरोध वहाँ कर रहा हूँ जहाँ पे वो एक नाबालिग बच्चा जो गांजा फूक रहा है, किसी के भक्त के मुंह में गांजा फूक रहा है, चिलम पी रहा है, सब वीडियो मेरे पास है, हाँ, सारे ऑडियो मेरे पास है। आप उसे हमारे- उसमें हाँ, आपने कार्रवाई कर, मतलब जैसे आप बोले उस दिन मेरे फोन में बात है, मैं गाड़ी चलाता चाहता था कि हम मीडिया पे इस बात को ना लाएं। ना, ठीक है, लाई कोई मैंने दिक्कत बोला नहीं था, है। क्योंकि मैं चाहता हिंदू था- देवी देवताओं का नहीं, मैं आस्था है। आस्था की बात बोलूँ, अगर हम किसी और चीज अगर का इसमें जनप्रतिनिधि हम कोई चीज का अगर मौजूदा विरोध पार्षद कर, वहाँ पे अगर इस चीज का सपोर्ट करेंगे तो भाई हम फिर तो इसको ये चुप कर गलत है। सकते नहीं, आप बिल्कुल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो मना कहाँ कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? आपने उस दिन बात की है कि 5,000 रुपये आप देते हैं उनको, आप फोन के माध्यम से बोले मेरे पास रिकॉर्डिंग, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं प्रूफ करूँ, मैं उनको 5,000 देता चलिए हूँ। ठीक है, आप खारिज करते हैं हाँ, मैं खारिज करता हूँ कि आपके द्वारा 5,000 दिया जाता है, ये खारिज है। हाँ, खारिज है, मैं बिल्कुल नहीं देता नहीं था। अब सीधी बात, नो बकवास, ठीक है? आपने बोला मूर्ति आपने नहीं दी है, लेकिन वो मूर्ति वहाँ पर है, वहाँ के माता, उनके जो पिता थे उन्होंने भी कबूल किया, जो बच्चा है वो खुद कबूल किया, तो ये क्या झूठ है या सच है, ये बस बताइए। मूर्ति हमारे द्वारा नहीं दिया गया है, मतलब मेरे द्वारा व्यक्तिगत मूर्ति नहीं दिया गया है। पार्षद आए थे, कौन सा पार्षद? ओम प्रकाश, ये है वार्ड नंबर 12 का। वार्ड नंबर 12 के हाँ पार्षद? हाँ, वो आए थे, वो बोला कि मूर्ति दिए हैं, वही दिया है, कौन सा मूर्ति? वहाँ है रखा है। कैमरामैन से कहूंगी दिखाए दिखा दो मूर्ति, थोड़ा सा दिखा कर। एक मिनट रुक जाइए। मूर्ति दिए थे? हाँ, मूर्ति दिए थे। हाँ, तो मूर्ति किस लिए दिए थे? उनकी भी आस्था है। हाँ, आस्था लगा होगा, कुछ दिखा होगा, प्रमाण ऐसे कुछ मिला होगा, तब मतलब दिए हैं कि ये ले करके मूर्ति दिए हैं। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाए, ये वार्ड नंबर 12 के पार्षद। अच्छा, और गांजा पीते समय क्या कहेंगे आप मोहल्ले में? देखो, अगर वो गांजा पीता है उसके ऊपर, और आपने फोन से माध्यम से बताया कि कोई छेड़छाड़ का मामला है, मैं तो बोलता हूँ उसे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो गलत करता है उससे कार्रवाई होना चाहिए। आप मुझे लिखित में दीजिए, या जो एक चीज और मैं आपसे महोदय इस चीज के लिए बोलना चाहूंगी कि आप इस वार्ड के पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लोग आज अपना इलाज डॉक्टर चिकित्सालय जाने के बजाय लोग वहां जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे एज अ जनप्रतिनिधि? देखिए, उसमें किसी का आस्था को मैं ठेस नहीं पहुंचा जाता। ये आस्था है। देखिए, मैं कोई धर्म या कोई आस्था, आप बोले कि लोग ऐसे जगह में विश्वास क्यों करता है, मैं वैसे जगह में लोग विश्वास क्यों करता है जहाँ पे वो अंधविश्वास हो। अगर गुस्सा करने का थाना प्रभारी का है, लिखित लोगों को लिखित वहाँ शिकायत देना चाहिए, ऐसा सब हो रहा करके, ठीक है? नहीं, आप जनप्रतिनिधि के रूप में क्या कर रहे हैं? हम अपने सब हम संबंधित थाना को हम सूचना दे इस चुके विषय हैं। में आपने हाँ, जानकारी दी है? हम मुकेश को दे चुके हैं, कहाँ दिए हैं और कब थाना दिए? खंडवा में बोल चुके हैं कि ऐसा सब बात है करके। क्या बोलेंगे? तो वो बोले कि हम कार्रवाई करते ऐसा हैं, सब बात है, मतलब क्या बात है? कि हमारे मोहल्ले में कुछ लोगों द्वारा कि माता आता करके, हम उससे शिकायत मतलब फोन से किया था, मैं ऐसा लिखित में नहीं किया हूँ मैं, और उसमें बोले कि हम उसमें दिखवाते हैं, कार्रवाई करते करके हमको बोले गए हैं। कार्रवाई हुआ?
अब वो देखो उसके हम जानकारी तो नहीं है मैडम। देखिए कि आपका काम सिर्फ ये नहीं है ना, आप पार्षद है, जनप्रतिनिधि है, सिर्फ आप जब आपको कुछ लोगों को जब आपसे काम रहता है तो आप क्या कहते हैं कि लिखित में लेके आइए। ऑन रिकॉर्ड में आपने हमसे भी कहा कि लिखित में लेके आइए, तो आप जब जनप्रतिनिधि हो कि आपको जब इसके ज्ञान है तो फिर आपने क्यों नहीं लिखित में इस चीज की कार्रवाई की मांग की? देखिए लिखित में हमने टीआई साहब से बात की है कि सर साहब हमारे मोहल्ला में ऐसा हो रहा है हरकत, जी, तो वो बोले कि कौन है कंप्लेंट के टीआई साहब? सचिन साहब है सचिन साहब। जी, उससे बात किए थे अपन। जी। तो कब बात की थी ये आपसे? शायद एक महीने पहले की बात है जी। और उसमें ये बात बोला गया था वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा झंडा चौक में गांजा पीते हैं, उसमें भी कार्रवाई करो, और खेल मैदान में आपके पीछे दिख रहा है खेल मैदान, उसमें हम बोले कि उसमें कार्रवाई करो, है ना। उसमें तो कार्रवाई हो रहा है कि डेली शाम को पेट्रोलिंग गाड़ी भेजते हैं और लोगों को जो नशा मुक्ति कर बैठ के चौकी चौराहे में नशा मुक्ति करते हैं उसमें कार्रवाई कर रहे हैं जी, कार्रवाई हो रहा है तो आपको लग रहा है कि इसका असर हो रहा है? देखिए हमारे जो पहले जो शाम का समय होता था जी। यहाँ का लोगों का दारू पीने का अड्डा बन जाता था। अभी पेट्रोलिंग गाड़ी जब से चल रहा है तब से लोगों पर एक दबाव मतलब डर का माहौल आ गया है कि अब हम मैदान में नहीं बैठेंगे। मैदान में मतलब पहले में एक मेला जैसा लगता था यहाँ, वो तो बिल्कुल हो चुका है। और गांजा बिक्री जो होता था वो बंद गांजा हो गया? गांजा पीने वाला बात बोल रहा हूं, गांजा हमारे वार्ड में बिकता नहीं है। गांजा नहीं, हमारे वार्ड में गांजा नहीं बिकता है। और हमारे वार्ड में क्या है, कुछ लोग द्वारा कुछ बीचों में बैठ के कहीं भी गांजा पीना ऐसा हरकत करता था, उसके भी हम शिकायत साहब से किए थे, तो साहब उसमें कार्रवाई किए हैं जी। जी। मैं कहूंगी अपने टीम से कि रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करें। तब तक मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने शिकायत किया तो अभी आप थोड़ी देर पहले ही आपने ही ये बात कबूल किया था कि आपको इस विषय में अब जानकारी नहीं है। तो जब आपको इस विषय में जानकारी थी ही नहीं तो आपने कैसे इस चीज का एफआईआर किया? देखो हमारे पास हमारा जो फोन आया कि ऐसा आपके मतलब ऐसा किसी घर माता आ रहा है। हमने एक क्या बोलते हैं आपका एक धर्मेंद्र निषाद करके हैं जो नवरात्रि के समय हमारे मेयर साहब भी आए थे। नंबर हम लोग निमंत्रण में गए थे, ऐसा नहीं है, ठीक है, हम लोग निमंत्रण में गए थे। तो अगर आपके वार्ड में ऐसा कुछ हो रहा है, इस अंधविश्वास को कम करने के लिए या फिर इस चीज पे एक्शन लेने के लिए जनप्रतिनिधि के तौर पर आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं? मैडम मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं किया हूँ उसके लिए मैं संबंधित विभाग से एक लेटर एसपी साहब को लेटर जारी कर चुका हूँ। उसका लेटर मेरे पर पहुंच ही आ जाएगा, आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो अभी आप इस पर बंद कराने के लिए कुछ नहीं कर सकते? आपको अभी तक जानकारी नहीं थी, आपका वार्ड छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मैडम वार्ड बड़ा छोटा है, कितना बड़ा है वो आप देखिए आपको इस चीज के ज्ञान होने चाहिए कि आपके वार्ड में क्या हो रही है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप एमआईसी सदस्य है कि नहीं? आप एमआईसी सदस्य हूँ तो मैं ठीक है, एमआईसी सदस्य हूँ, पार्षद हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कोई धर्म से लेकर कोई मैं वहाँ विरोध कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ धर्म की बात भी आता है, आपको पता ही है ना। मैं उसका विरोध करता तो क्या बोलेंगे, वही अंधविश्वास की देखो पार्षद हम हमारे धर्म के विरोध काम कर रहे हैं, हमारे विरोध कर रहे हैं। तो इस बात को जनता को बोलना चाहिए कि ये गलत कर रहा है, ये होना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए ना। हमारे पास कोई एक लिखित हो कि भैया ये अंधविश्वास का काम कर रहा है, यानी जब तक लिखित चीज नहीं आएगी, आपको जो चीज दिखाई दे रहा है आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे? भैया हम एक बार गए थे उसके घर के अंदर, नवरात्रि के टाइम, नवरात्रि के समय गए थे, आप और मैं और महापौर गए थे। हम लोग धर्मेंद्र निषाद के यहाँ गए थे नवरात्रि के समय जमारे के कार्यक्रम में, उसके यहाँ गए थे, उसके यहाँ बैठे दर्शन किए, वहाँ पे मूर्ति बैठाते, ऐसा नहीं कि वो क्या है, हम मूर्ति बैठाते, वहाँ पे दर्शन किए, फिर अपना यदि अगर चलिए ठीक है, आप दर्शन करने गए थे, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, सब ठीक है। मेरे घर भगवान है, सबके घर हिंदू के घर परिवार है, सबके एक एक के घर आप जाएंगे दर्शन? बिल्कुल जाऊंगा, आप बुलाइए। नहीं बुलाएंगे? हाँ ठीक, बिल्कुल हम जाएंगे, क्यों जाएंगे। हमको अगर होता है कोई, अगर हमको हमारे पास निमंत्रण आता है, धर्मेंद्र निषाद को निमंत्रण आया, पास में वो 50 आदमी खड़ा है, उसके यहाँ गया, तो हम क्या, हमारा फर्ज है मतलब क्या हो रहा है कैसा, हम एक बार गए ना भाई। और उसके बाद नवरात्रि बात क्या है उसका हमको क्या पता है ना। इस पर पता नहीं करना चाहिए था? मैडम देखिए अब हमारे पास हम सुबह से निकलते हैं, अब मतलब हमारे पास खाने की समय नहीं रहता, हम सुबह से निकलते हैं, हम सुबह डबला निकलते हैं वार्ड में, हम अपने वार्ड में निकलते हैं और अन्य जगह भी। आपका तो वार्ड है क्या ये? हाँ, जो इसके तो अंदर आता है वो? हम सभी वार्ड में जाते हैं, ऐसा नहीं कि कहाँ पे कोई शिकायत आती तो वहाँ पे जाते हैं। दूसरी बात, अब आते तो दोपहर के और शाम को हम समय रहता है कि नहीं, दिक्कत नहीं है। और हर 2-3 बार तो मेरे को फोन लगाइए, आइए माता बुला रहा है, माता बुला, हम तो सिर्फ स्पष्ट उनको बोल दिए हमारे पास समय नहीं है। उनसे पूछ लीजिए जाओ, कितने बार मेरे को फोन करके बुलाइए, आपको माता बुला रहे थे, हम तो गए ना, आप बोले हम हमारे पास समय नहीं है, आप उनसे पूछो ना। ये बात खुली कौन क्या वहाँ पे की मीडिया वाले बोलते हैं 5,000 रुपए, उनको कैसे पता चला? मैं तो इसे डायरेक्ट बोला मैं कि तुमको 5,000 रुपए मैं दिया हूँ क्या, तो बोले कौन है, बुलाइए हमारे सामने बुलाइए। मैं बोला ठीक है, सामने बातें को आप रखिए भाई, मैं क्यों नहीं बोलूंगा, जब मेरे ऊपर आरोप लग रहा है कि 5,000 देते हैं करके। आप उनसे कांटेक्ट में थे?
काउंटर में समझो वहाँ उसे दे दें, क्या बोलते हैं आपका, मैं उनको फोन लगाया कि मैं तुमको कब 5,000 रुपये दी, मेरे को बताओ। मीडिया वाला बोल रहा है तो बोले कि सामने से लो कराओ। तो मेरे पास जो आरोप लगा रहा है कि 5,000 देने का, तो मैं 5,000 उसको क्यों दूंगा? ऐसी अफवाहें तो बहुत आती है, तो ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसे आक्रोश होकर डायरेक्ट आप प्रतिक्रिया देने लग जाएंगे। आपको तो अगर मीडिया आपके पास डायरेक्ट आती है, आप पर एलिगेशन लगता है, तो आप इस चीज का संक्षेप में करते कि नहीं हमारे द्वारा नहीं दिया जा रहा है। आप तो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करें। मैं तो उनसे पहले इनसे बात किया, इनसे बात किया हूँ कि मेरे द्वारा कोई हुआ था, मैं आप प्रूफ कीजिए। और उनको सामने मैं बोला उनको, मैं कब आप लोग को 5,000 दिया हूँ, और आज भी बोल रहा हूँ जबरदस्ती मेरे पर जो आरोप लगा रहा है, कोई 5,000 का देने का है तो मैं तो ऐसे मंदिर, कितना सारा मंदिर, कहाँ पे पैसा दूंगा? और क्या वो मेरे लोगों को खोल के बैठा क्या कि मेरे वजह से वो आप मंदिर चला रहे हो, कि उनको 5,000 महीने दूंगा? तो आज के समय में जितने भी अंधविश्वास की जो बातें सामने आती है, जिसमें जो चिकित्सा के पास ना जाके तो ऐसे अंधविश्वास में देखिए, मैं सबसे पहले आपको चैनल, एक बात और, आपके वार्ड में मैं जिस दिन विजिटिंग करने के लिए गया था, वहाँ पे उतनी बच्ची आई थी, इसका हाथ जला हुआ जी, और इतने मतलब वो जो सोच के थे, इतने नीची सोच के थे उनके माता पिता कि वो नहीं, उनको कुछ बाबा ने, माता ने या कुछ जकड़ लिया है, उनका हाथ पैर जकड़ लिया है, तो उसका हाथ ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे आपके वार्ड में लोग हैं जिन आप स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के आपको मिल गया सदस्य, तो आप इस चीज को ना देख के और आप इस चीज को बढ़ावा देने की कहीं ना कहीं आप चल रहे हैं। आप इस चीज को बस नहीं, मैं देखो, मैं इस बीच को मैं ये नहीं कहना चाहता अंधविश्वास जो ठीक है वो कर रहे हैं ना, अगर उसने नीच काम किया, हरकत किया है ना, उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, मैं उनका समर्थन करता हूँ। आपके हिसाब से अंधविश्वास क्या होता है फिर? किस चीज का अंधविश्वास किस चीज में होता है, ये बताइए आपके हिसाब से क्या? आपको देखो, मैं वर्तमान को बता रहा हूँ। अभी एक हमारे पास ऐसी शिकायत आया था, कोई बैगा घूमने वाला, ठीक है, बैगा घूमने शिकायत आया था, किसी से बोले कि ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं उनको पकड़ के बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, और मैं ग्रुप के माध्यम से मैं अपने वार्ड में भी सूचित हूँ कि बैग घूम के मामले में नया अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए, ठीक है। और मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि लोगों की आप जाइए उसके बाद इलाज कराएंगे, मैं तो ऐसा किसी को नहीं बोला हूँ भाई। तो आप रोक भी तो नहीं रहे? तो मैडम रोक रहा हूँ, नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन मैं ग्रुप के माध्यम से बताऊंगा ना भाई, आप कैसे बता सकता हूँ, बताइए। मीडिया को बताने का हक तो शायद अधिकार आपको मीडिया को बताने का अधिकार है। मैं तो सभी जनमानस से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे झाड़ फूक के मामले में ना आए। ऐसा झाड़ फूक तो अगर बोलेगा तो वो तो रातों हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देख लीजिए महोदय, अगर आपका ये बोलना भारी पड़ सकता है, क्योंकि क्या पता आपका ही कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव हो गया। तो देखिए, जुड़ाव देखो, हमारे पास जुड़ाव सभी के साथ, ऐसा बात नहीं है कि हम किसी का विरोध करें या कैसे करें, है ना। किसी का विरोध करते हैं, कुछ करते हैं, वो अलग बात है। ये संभव है कि 17-18 साल के बच्चे के अंदर देवी आना? अब वो उसके बाद आप क्या कहते हैं? आप और गांजा पीता है जो? नहीं, आप गांजा पीते हो, कोई ऐसा माता भक्त होगा मेरे बता दीजिए, कोई ऐसा माता धर्म ऐसा तो नहीं बोलता कि मेरे गांजा पियो, मेरे पास एक मुर्गा मच्छी काटो या बलि दो, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता। मैं खुद एक कबीरपंथी से आता हूँ, है ना, मैं सब में विश्वास नहीं करता, लेकिन लोगों को समझा कैसे सकते हो ये बता सोचिए। और लोगों को समझाना मतलब बहुत बड़ी बात है ना। और एकदम से आपको पहले बोला ना मैडम मैं कि हम अगर किसी चीज़ का विरोध करते हैं, अगर हम 50 आदमी हैं और एक अकेला हूँ और वहाँ पे वो 50 आदमी मान रहा है कि ऐसा है, तो उसका आपको भी मानना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। नहीं, देखिए मानने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसकी जांच वो क्या बोलते हैं आपको, उसके हम जड़ तक पहुँचेंगे ना, है ना। मैं वहाँ डायरेक्ट विरोध करता हूँ तो क्या लोग तो मेरे पर हावी हो जाएंगे ना कि हमारे धर्म के खिलाफ आप विरोध कर रहे करके। सबके आँख में पट्टी बंधा है, सब मान रहे हैं, चलिए हम मानते हैं कि यहाँ जितने लोग हैं सब, क्योंकि आप देखें इतने पाखंडी ऐसे उरकुरा वाली माता वहां पे भी तो सब मानते थे उनको। इसका मतलब क्या है कि वो सारे लोग सही हैं? अगर भीड़ एक तरफ ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो सारे लोग सही हैं और एक अकेला व्यक्ति गलत है। अकेला व्यक्ति गलत नहीं, अगर हमको गलत नहीं लगता, अगर लोगों को मंजाना नहीं होता तो हम संबंधित थाना को फोन नहीं करते। एक गलती मेरे से हुआ है कि मैं लिखित में शिकायत नहीं किया, लेकिन मैंने एसपी साहब को लिखित शिकायत भेज दिया है, डाक के माध्यम से भेज दिया। अब मेरे पास जैसे रिसीविंग आएंगे मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।